मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या होता है दोस्तों, कई बार जब जैसे शादी हुई एक कपल की, कुछ दिन तक सब सही चलता है, लेकिन बाद में उनके बीच में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, लड़ाई होने लग जाती है, विवाद होने लग जाते हैं, और फिर बाद में आपको पता है 498A 125 DV एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से सारे केसेस हस्बैंड वाइफ को घेर लेते हैं। उसके बाद कई बार उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि भाई हम आगे लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। वो केसेस चलते चलते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ से थक जाते हैं और थक हार कर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लिव इन आम भाषा में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं और आप किसी और के साथ रह रहे हैं, इस तरह से मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो उसे हम एडल्ट्री कहते हैं। जो भी लोग ऐसे हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं और वो आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, जो कि एडल्ट्री में रह रहे हैं, रहने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिनमें जो लोग एडल्ट्री में रह रहे थे उनको एज अ हस्बैंड वाइफ माना गया है। और दोस्तों, अगर आपके केस में ऐसा हो जाता है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर लेती है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, ऑब्वियसली फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उसे हम एडल्ट्री कहते हैं, तो कोर्ट ऐसे में हस्बैंड वाइफ अगर आपको कंसिडर कर लेती है तो आप पर आपका पार्टनर मतलब आपका पहला पार्टनर आप पर बायगैमी का केस कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले हुए भी हैं, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिनमें बायगैमी का केस हुआ है। मतलब पहले पार्टनर ने अपने हस्बैंड या वाइफ पर बायगैमी का केस किया है और कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है, और उन दोनों को प्रिजम्पशन के बेसिस पर ही हस्बैंड वाइफ मानकर कोर्ट ने अपना निर्णय किया है। तो दोस्तों, ऐसे केस में आप भी फंस सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों, बहुत सोच समझ के लें। अगर आप एडल्ट्री में जा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आगे चल के आप पर भी जो आपका पिछला पार्टनर है वो आप पर ऐसे बायगैमी का केस कर सकता है। दोस्तों, आजकल हम इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि हम पर जैसे मान लीजिए केसेस चल रहे हैं, कानून ये कहता है कि डाइवोर्स के बाद ही आप आके मूव ऑन कर सकते हैं, सेकंड मैरिज कर सकते हैं। लेकिन वो केस ही इतना लंबा चलता है कि हम सेकंड मैरिज के लिए जा नहीं पाते, तो हम सोचते हैं हम एडल्ट्री में रह लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोर्ट के सामने भी वो एडल्ट्री ही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोर्ट उसे एडल्ट्री ही माने। कोर्ट ये मान सकती है कि क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, आपके बीच में फिजिकल रिलेशंस रहे हैं, तो कोर्ट आपको एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर सकती है और उसके बेसिस पर ही निर्णय भी ले सकती है। अब इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको दो जजमेंट बता रही हूँ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कपल को जो कि एडल्ट्री में रह रहे थे उनको हस्बैंड वाइफ ट्रीट किया है और आगे अपना डिसीजन लिया है। पहला जजमेंट है दोस्तों धन्नूलाल वर्सेस गणेश राम। इसमें जो कपल रह रहे थे एडल्ट्री में, उसे कोर्ट ने उन्हें हस्बैंड वाइफ माना और ये कहा कि जो लड़की है जो एडल्ट्री में उनके साथ रह रही थी, जो कि वाइफ मानी जाएगी अब, अपने पार्टनर की मृत्यु के बाद वो एलिजिबल होगी उसकी प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि सीधी सी बात है कि उसको उसकी वाइफ माना गया। दूसरा जजमेंट है दोस्तों SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुतैन, इसके नाम से। दोस्तों, इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कपल एडल्ट्री में रह रहे थे, उनके लिए उनको भी प्रिज्यूम किया गया कि वो हस्बैंड वाइफ होंगे। ये कहा कोर्ट ने, देयर बी अ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट, क्योंकि उन्हें हस्बैंड वाइफ माना जाएगा और उनके जो बच्चे होंगे उनको जायज कहा जाएगा। कुल मिलाके जो दोनों जजमेंट्स मैंने आपको बताए, इसमें जो कपल एडल्ट्री में रह रहे थे उनको प्रिज्यूम किया गया कि वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, उनको हस्बैंड वाइफ ही ट्रीट किया गया और आगे अपना डिसीजन उसी हिसाब से लिया गया। ऐसा किसी भी केस में हो सकता है दोस्तों, आपके केस में भी हो सकता है। अगर आप एडल्ट्री में जा रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमारे कब और कहाँ काम आ जाए, तो बहुत जरूरी है कि हमें इन सब चीजों का पता हो। अगर आपका कोई केस चल रहा है और आगे आप एडल्ट्री में मूव ऑन हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आगे का स्टेप लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।